एपिसोड 3। नंदिनी का श्राप। रात बीत चुकी थी, लेकिन समीर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं और दिल में भयानक डर और बेचैनी थी। रोहित को बचाने का एकमात्र रास्ता था गांव वालों को नंदिनी की सच्चाई बताना। लेकिन गांव वाले क्या उसकी बात मानेंगे? क्या वो उसकी मदद करेंगे या उसे पागल समझकर उसकी बात को नजरअंदाज कर देंगे? सुबह होते ही समीर ने गांव के बड़े चौपाल में जाकर सभी को इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने सोचा कि जितने ज्यादा लोग उसके साथ होंगे, शायद रोहित को बचाने में वह सफल हो सके। लेकिन जैसे जैसे वह चौपाल के पास पहुंचा, उसकी हिम्मत टूटने लगी। गांव के लोगों की पुरानी धारणाएं और अंधविश्वास उसके मन में घूम रहे थे। चौपाल में लोग पहले से ही जमा थे। जैसे ही समीर ने अपनी बात रखनी शुरू की, लोग हैरानी से उसे देखने लगे। कल रात मैं उस कुएं के पास गया था और मैंने नंदिनी की आत्मा देखी। रोहित उसी के पास है और उसे बचाने के लिए हमें उसके श्राप को खत्म करना होगा, समीर ने गांव वालों से गहरी आवाज में कहा। यह सुनते ही गांव में खुसर फुसर शुरू हो गई। कुछ लोग समीर की बातों पर हंसने लगे तो कुछ गंभीरता से सुनने लगे। एक बुजुर्ग गांव वाला रामदीन, जो हमेशा इन सब बातों पर अंधविश्वास का आरोप लगाता था, खड़ा हुआ और बोला, समीर, ये क्या बकवास कर रहे हो? यह सब कहानी है, कोई आत्मा नहीं होती। रोहित किसी और वजह से गायब हुआ होगा। लेकिन तभी गांव के मुखिया ने समीर की ओर देखते हुए कहा, समीर, ये जो तुम कह रहे हो, क्या तुम इसमें यकीन करते हो? अगर हां, तो हमें कोई सबूत दिखाओ। समीर का दिल धड़क उठा। उसने उन घटनाओं को याद करते हुए धीरे से कहा, मुझे सबूत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि नंदिनी की आत्मा ने मुझे खुद चेतावनी दी है। उसने कहा कि गांव वालों ने उसके साथ अन्याय किया था और अब वह सबका बदला लेगी। अगर हमने उसे समझने की कोशिश नहीं की तो वह हमें चैन से नहीं रहने देगी। मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है समीर, अगर तुम सच कह रहे हो तो हम तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन पहले हमें इस श्राप और नंदिनी की कहानी के बारे में ठीक से जानना होगा। क्या कोई यहाँ ऐसा है जो उस घटना के बारे में विस्तार से जानता हो? तभी एक बूढ़ी औरत, जिसकी आंखों में डर और रहस्यमयी चमक थी, वहां आई और बोली, मैं जानती हूं, मैं उस समय की कहानी जानती हूं, लेकिन अगर हम सच में नंदिनी की आत्मा से खेल रहे हैं तो इस राह पर चलने से पहले हमें बहुत सोच समझकर कदम रखना होगा। गांव में सन्नाटा छा गया जब बूढ़ी औरत ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। बहुत साल पहले नंदिनी हमारे ही गांव की थी। उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर थी और वह अपने मन की बहुत पक्की थी। गांव का जमींदार उस पर मोहित हो गया था और उसने नंदिनी को अपने साथ रहने के लिए मजबूर किया। लेकिन नंदिनी ने उसकी हर बात का विरोध किया। आखिरकार उसने नंदिनी पर चुड़ैल होने का झूठा आरोप लगाया और उसे इस कुएं में डूबा दिया। लोगों के चेहरों पर डर के साये मंडराने लगे। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने इस गांव को छोड़ दिया, लेकिन नंदिनी का श्राप गांव पर अब भी कायम है। कहते हैं कि जो भी इस कुएं के पास जाता है वो लौटकर नहीं आता। समीर की हिम्मत अब तक बनी हुई थी। उसने गांव वालों से हाथ जोड़कर निवेदन किया, अगर हम मिलकर नंदिनी की आत्मा को शांति देने का प्रयास करें तो शायद रोहित को बचाया जा सकता है। उसे इंसाफ चाहिए और हम उसे देकर उसका श्राप हटा सकते हैं। गांव के मुखिया ने सबकी सहमति के बाद कहा, समीर, हम तुम्हारा साथ देने को तैयार हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि यह सब कैसे किया जाए। क्या तुम्हें नंदिनी ने कोई रास्ता बताया? समीर ने झिझकते हुए जवाब दिया। उसने कहा कि हमें उसकी सच्चाई को स्वीकारना होगा और सबके सामने उसे इंसाफ देना होगा, तभी उसका गुस्सा शांत होगा। मुखिया ने सहमति में सिर हिलाया और गांव वालों ने अगले दिन एक पंडित को बुलाने का फैसला किया ताकि इस आत्मा को मुक्ति दिलाई जा सके। रात फिर से गहराने लगी। गांव में सन्नाटा छा गया और लोग डर के मारे घरों में बंद हो गए। समीर अपने घर में बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसकी सोच में नंदिनी का चेहरा बार बार घूम रहा था। अचानक उसके कमरे की खिड़की पर ठंडी हवा का झोंका आया और उसकी टॉर्च फिर से झपकने लगी।
वह समझ गया कि कुछ भयानक होने वाला है। तभी उसे अपने ठीक सामने एक परछाई दिखी। ये वही परछाई थी जिसे उसने कुएं में देखा था। समीर, तुम्हारा समय आ गया है। एक डरावनी आवाज गूंज उठी। समीर का शरीर कांपने लगा। उसने आंखें बंद कर लीं और जैसे ही उसने आंखें खोली, वह गांव के बीचों बीच खड़ा था। चारों ओर अंधेरा था और हर दिशा से नंदिनी की हंसी गूंज रही थी। तुम्हें इंसाफ चाहिए नंदिनी, हम तुम्हारा इंसाफ करेंगे, लेकिन कृपया हमें छोड़ दो, उसने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन नंदिनी की हंसी और भी भयानक हो गई। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी, मानो वह हर जगह से उसे घेर रही हो। अचानक समीर को नंदिनी की आवाज के साथ एक संकेत मिला। उसने एक तरफ झुकी हुई पुरानी किताब देखी। किताब का कवर धूल और गंदगी से भरा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाया, उसमें से धुआं निकलने लगा। उस पर लिखा था, जिसने दर्द दिया उसने श्राप को जन्म दिया। केवल माफी और पश्चाताप ही उसे शांत कर सकते हैं। समीर के चेहरे पर हल्की सी आशा की किरण दिखी। वह समझ गया था कि केवल माफी ही उससे और रोहित को नंदिनी के चंगुल से छुड़ा सकती है। क्या समीर गांव वालों को नंदिनी के श्राप को समाप्त करने के लिए मना पाएगा? और क्या नंदिनी सच में उसे और रोहित को छोड़ देगी? जानने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल डर की दस्तक के साथ।